Hello students, so welcome. As a new student, now you are entering in our college. Firstly, I want to introduce myself. I am Professor Dilip Jigyasi from SIRT. I am in SIRT working as Dean Academic for first year students. So firstly, in this very first video of my introduction with you, I want to welcome you all. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने SIRT कॉलेज की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूं। आप हमारे न्यू बैच दैट इज़ 2024-25 बैच के स्टूडेंट्स हैं। सभी ब्रांचेस में आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम आपसे इंट्रोड्यूस हो रहा हूं। मेरा नाम प्रोफेसर दिलीप जिज्ञासी है। मैं यहाँ पे एज ए डीन एकेडमिक वर्क कर रहा हूँ, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच। और मैं आप सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जिसको बोलते हैं, शायद आपने नाम सुना भी होगा। समटाइम्स पीपल विल कॉल दैट इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये सब्जेक्ट आगे पढ़ाऊँगा। मेरे साथ और भी टीम ऑफ मेंबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो आज मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ। जैसे हमारा थॉट था कि आप क्योंकि स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम थोड़ा सा चाहते थे कि हम आपको इस तरीके के कोर्स स्ट्रक्चर दें। ऑलरेडी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसको हमने ब्रिज कोर्स नाम दिया है। दैट विल बी ब्रिज बिटवीन स्कूल टू द कॉलेज, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप कॉलेज में आ रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में एक आइडिया हो। ऑलरेडी मेरे से पहले मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टीचर आपसे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी स्कूल का कौन सा पोर्शन यहाँ काम आएगा उसके बारे में आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट ड्राइंग। मुझे लगता है ड्राइंग आप सबका बहुत जाना हुआ था वर्ड है, कोई बड़ी सी चीज़ बात नहीं कर रहा हूँ। बचपन से ही आप सबने कुछ ना कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं, और जब भी मुझे लगता है कि मैं छोटे से बच्चे से भी बात करता हूँ तो वो बोलता है उसको ड्राइंग करना सबसे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है ड्राइंग हमारी पहली एक लैंग्वेज भी है, ठीक है। एक छोटा बच्चा पहले मम्मी पापा बोलना भी सीख लेता है ना, ABCD भी पढ़ता है, बट उसके हाथ में कभी भी कोई चौक मिल जाए, इस तरीके का कोई चौक मिल जाए या कोई पेन मिल जाए, तो वो उससे कुछ ड्रॉ भी करता है। और ड्रॉ करना मीन्स विद द हेल्प ऑफ लाइंस ड्रॉ करना। सबसे ईजीएस्ट क्या होता है कि मेरे हाथ में पेन है या पेंसिल है या स्केच पेन है या कोई मार्कर है, तो एक छोटा बच्चा क्या करेगा, उससे कुछ लाइंस ड्रॉ करेगा, और जो लाइंस के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, ड्राइंग। तो मुझे लगता है ड्राइंग आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है मेरे से भी अच्छी ड्राइंग बनाते होंगे, और कई तो बहुत अच्छी आर्टिस्टिक ड्राइंग भी बनाते होंगे। बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट भी होंगी, बॉयज़ भी होंगे, और नॉर्मली हम लोग फील करते हैं कि गर्ल्स इस मामले में ज़्यादा क्रिएटिव रहती हैं, उनकी स्केचिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है। एक वर्ड आपने हमेशा से आप जानते ही हैं, दैट इज़ नोन एज स्केचिंग। जब आपने स्कूल में भी पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपने स्केचिंग करने स्टार्ट की थी, है ना। स्केचिंग का कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में आता है तो सबसे पहले मैं उसको रियल फॉर्म में लेके आता हूँ, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ स्केचिंग, है ना। स्केचिंग आप करते ही रहे हैं हमेशा। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ ड्राइंग इन इंजीनियरिंग, है ना। तो इंजीनियरिंग और हमारे सब्जेक्ट जो मैं आगे चल के आपको एक सब्जेक्ट की बात भी करने वाला हूँ जिससे मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, दैट सब्जेक्ट इज़ नोन एज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और यू कैन से दैट इज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो देखिए, इंजीनियरिंग में जब हम ड्राइंग पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे। जैसे सपोज आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियर आप जानते हैं सिविल इंजीनियर क्या बनाएगा, किसी बिल्डिंग की ड्राइंग बनाएगा। आपका घर है, आप उसकी ड्राइंग शायद हो सकता है पहली बार जब आपने किसी ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया हो, है ना। मुझे लगता है हमेशा बचपन से स्कूल लेवल में भी हम कई बार ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, और कई बार वहाँ आपको कुछ टॉपिक्स गिवन रहते हैं कि यू हैव टू ड्रॉ ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे एनवायरनमेंट बहुत हॉट इशू है, तो आजकल मुझे लगता है हमेशा एनवायरनमेंट की बात होती है ना, तो लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड ड्राइंग्स बनाते हैं। या अगर कई बार टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्राइंग बनाई तो शायद सबसे ईजीएस्ट ड्राइंग क्या होती है मेरे लिए कि नेचर से रिलेटेड ड्राइंग बनाना, वही सनसेट एंड सनराइज। तो ड्राइंग्स आपने बहुत सारी की हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उनमें भी आप ड्राइंग, इवन बायो, है ना। आप ठीक है मैथमेटिक्स साइड के आप सब लोग हैं, लेकिन 10th तक आपने बायो भी पढ़ा है, तो बायो में भी आपने प्लांट्स की ड्राइंग बनाई होगी, एनिमल्स की ड्राइंग बनाई होगी। तो ड्राइंग कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन शायद जब मैं अब इंजीनियरिंग में आ रहा हूँ
तो अब जो मैं बनाऊंगा दैट विल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग. इफ़ आई एम फ्रॉम द मैकेनिकल साइड मैं मशीन की ड्राइंग बनाऊंगा. इफ़ आई एम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल साइड मैं इलेक्ट्रिकल की कुछ ड्राइंग्स बनाऊंगा, इलेक्ट्रिकल मशीनरी की ड्राइंग बनाऊंगा. इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की ड्राइंग बनाएंगे. और इवन CSIT या AIML, हमारे बहुत सारे आप में से स्टूडेंट CS वाले हैं. समटाइम्स CS पीपल विल थॉट कि ये सब्जेक्ट मेरे किस काम का. बट जस्ट आप बताइए कि आप अपना मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में जो भी आइकन्स रहते हैं उसके नीचे कहीं कुछ लिखा रहता है क्या? आइकन्स की ड्राइंग ही तो देख के हम समझ जाते हैं ना कि इस आइकन का क्या मीनिंग है. आजकल आप विंडो बेस्ड कंप्यूटर्स यूज करते हैं, आप कहीं पे भी देखिए, आप किसी एक ब्रांड का लोगो देखते हैं और लोगो देख के आप बता देते हैं इस कंपनी का नाम ये है. वो 5 रिंग्स देखते हैं तो आप बोल देते हैं ये ऑडी कार का ये लोगो है. या मारुति का कुछ लोगो दिखता है तो आप समझ जाते हैं, H लिखा हुआ है तो आप समझ जाते हैं दैट इज़ फॉर हुंडई और दैट मे बी फॉर द होंडा कंपनी. तो देखिए ड्राइंग अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर मैं बहुत बेसिकली आपसे बात करूं तो ड्राइंग इज़ द एशियंट लैंग्वेज. उससे पहले की कोई लैंग्वेज नहीं होती है. सबसे पहले शायद इंसान ने एज ए ह्यूमन हमने ड्राइंग की हेल्प से ही कम्युनिकेट करना सीखा. वर्बल लैंग्वेज तो शायद बाद में आई. तो मैं यहाँ पे भी आपसे ड्राइंग की बात करूँगा. मैं सब्जेक्ट पे बाद में आऊँगा कभी फ्यूचर में. आज मेरा कुछ पर्टिकुलर पर्पज़ था, जैसा पास्ट में भी आपके टीचर्स ने किया होगा आपसे, कि स्कूल में आपने जो पढ़ा था उसमें से कौन सा पार्ट आपको जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दिस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इज़ नोन एज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स. या ग्राफिक्स की जगह यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि हमारे बुक्स में अभी भी ग्राफिक्स को वो ड्राइंग ही लिखते हैं. और ड्राइंग और ग्राफिक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का मीनिंग एक ही है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन विल बी द सेम थिंग. अब देखिए स्कूल की में जो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट पढ़ा था मैथमेटिक्स में, दैट इज़ ज्योमेट्री. मुझे लगता है आप सबको याद होगा ज्योमेट्री आपने कौन से क्लास से स्टार्ट किया था. मे बी फ्रॉम द क्लास 6th यू स्टार्टेड दिस सब्जेक्ट ज्योमेट्री. और जब ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा तो आपको सबसे पहले ज्योमेट्री का एक बॉक्स भी मिला होगा, ज्योमेट्री बॉक्स विद द टूल्स. अलग बात है कि आजकल बहुत आप एडवांस हैं, आप फर्स्ट या सेकंड से ही टूल्स को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. बट जब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है, किसी भी ब्रांड का हो सकता है. जैसे मुझे एक ब्रांड हमेशा याद आता है, दैट विल बी कैमलिन, है ना. कैमलिन कंपनी का हम ज्योमेट्रिकल बॉक्स यूज करते थे. उसमें बहुत सारे टूल्स होते थे. इफ़ यू रिमेंबर वन ऑफ द टूल विल बी स्केल, है ना. स्केल आप सब जानते हो, वो 6 इंचेस की स्केल हुआ करती थी, दैट कैन मेजर 15 सेंटीमीटर, है ना. उसमें एक साइड इंचेस में मार्किंग होती थी, एक साइड सेंटीमीटर में मार्किंग होती थी. तो मैं आपसे फिर से रिकॉल कराना चाहता हूँ कि आपको स्कूल की ज्योमेट्री के बारे में आइडिया होना चाहिए. जब मैं कॉलेज की मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ूंगा तो मैं आपसे वही सब बात करूंगा. तो स्कूल में अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी थी तो उसको एक बार फिर से रिकॉल करें. जैसे जब भी मैं आपसे कई बार बात करता हूँ तो आप लोग बोलते हैं ज्योमेट्री में आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करते थे. बिल्कुल सही है ना. लेकिन ज्योमेट्री शायद कहीं पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, फिर पॉइंट के बाद अपन ने लाइन बनाना सीखा था. तो अगर मैं ज्योमेट्री के मेन एलिमेंट्स की बात करूं जो आपके सब्जेक्ट्स में थे, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री विल बी द फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर विल बी पॉइंट, है ना. और पॉइंट कोई ऐसा स्पेशल सा फिगर है भी नहीं जिसको बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ता हो. जस्ट इफ़ देयर विल बी ए डॉट दैट विल बी ए पॉइंट. तो आपने हमेशा से पॉइंट बनाए हैं और आप उस पॉइंट्स को नेम भी किया करते थे. द पॉइंट कैन बी नेम्ड एज ABCD, जो भी आप अल्फ़ाबेटिकली उसको नेम देते थे. एंड इफ़ आई ज्वाइन 2 पॉइंट्स बाय द शॉर्टेस्ट पाथ दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. तो लाइन, स्ट्रेट लाइन के पहले आपने लाइन पढ़ा था. लाइन मतलब 2 पॉइंट्स को आप कैसे भी ज्वाइन करिए, दैट फिगर विल बी नोन एज लाइन. लाइन में सिंगल डायमेंशन होता है, पॉइंट विल बी ए 0 डायमेंशन. देखिए मैं जब ड्राइंग की बात करूँगा या ज्योमेट्री की बात करूँगा तो आपसे डायमेंशन की बात करूँगा. तो पॉइंट में 0 डायमेंशन होता है. लाइन विल बी ए 1 डायमेंशनल फिगर, 1 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर.
अब लाइन में भी अगर आपको याद हो तो आप दो तरीके की लाइंस पढ़ते थे, एक जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आप एक टूल यूज किया करते थे, दैट टूल विल बी स्केल। स्केल का पर्पज़ क्या था? स्केल मेजरमेंट भी करती है एंड दैट कैन बी ऑल्सो यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस। और दूसरी लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस भी एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करती हैं, जैसे सर्कल का कोई पार्ट पिक कर लो, दैट इज ऑल्सो ए कर्व। और सर्कल बनाने के लिए आप एक टूल भी यूज किया करते थे, दैट टूल विल बी नोन एज कंपास। तो स्कूल में जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं वो हमें शायद फिर से काम आएंगे। हो सकता है उससे ज़्यादा बेटर प्रेसिशन वाले मार्केट में टूल्स अवेलेबल होंगे, तो मैं आपसे बोलूँगा आप वो परचेज करिएगा, वो हम अगली क्लास में आपसे बात करेंगे। तो देखिए, मैं फिर से अगर वापस आऊँ सब्जेक्ट पे, तो मेरी प्री रिक्वेस्ट यही है कि आपको स्कूल में जो आपने पढ़ा था ज्योमेट्री में, वो एक आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। तो चलिए, हम ज्योमेट्री बॉक्स की बात कर रहे थे। मैं ज्योमेट्री बॉक्स में आपको रिकॉल कराऊँ कि इन्हें ज्योमेट्री बॉक्स टूल्स क्या क्या होते थे। एक बार चलिए, मुझे नहीं मालूम आपको अभी याद है कि नहीं, पर ज्योमेट्री बॉक्स में जो ऑलरेडी आपके पास टूल्स अवेलेबल थे, द फर्स्ट विल बी, जो हमने अभी बात किया था, दैट विल बी स्केल। और क्योंकि वो बॉक्स के इनसाइड होती थी, 6 इंचेस की स्केल होती थी, और यू कैन से 15 सेंटीमीटर स्केल। आजकल हम एक स्केल यूज करते हैं, दैट इज़ नोन एज रोलर स्केल। तो आप एक नई स्केल परचेज करिएगा, दैट इज़ ए रोलर स्केल। ये 16 सेंटीमीटर की होती है। जैसा कि आप जानते हैं, नाउ इट इज़ इन इंडिया वी आर यूजिंग SI सिस्टम, और SI सिस्टम में हम इंचेस वगैरह में बात नहीं करते हैं, मीटर्स में बात करते हैं, और मीटर का सब डिवीज़न एक सेंटीमीटर भी है। तो अगर आप मार्केट से एक स्केल परचेज करना चाहते हैं, तो अब आपको एक रोलर स्केल परचेज करना है। दैट रोलर स्केल विल बी ए स्केल अटैच्ड विद ए रोलर। तो एडवांटेज ऑफ द रोलर विल बी, जब मैं रोलर मूव करूंगा तो जो लाइंस बनेंगी वो पैरेलल लाइंस बनेंगी। मैं फिर से बात करूंगा, आपने ज्योमेट्री में बहुत सारे डिफरेंट लाइंस पढ़ी थी। जैसे मैंने अभी आपसे 2 लाइंस की बात की थी, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। सपोज इफ आई वांट टू ज्वाइन 2 पॉइंट्स A and B, then if I join them by the shortest path, that line will be a straight line. Otherwise, if I want to join 2 points by a line, there are infinite methods. मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ और ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। ये कैसी लाइंस हैं? These are curved lines. तो 2 लाइंस को ज्वाइन करने के इनफाइनाइट मेथड्स हैं, बट स्ट्रेट लाइन कितनी होती है? ओनली 1। तो हमारी ड्राइंग में हम स्ट्रेट लाइन वर्ड बहुत यूज करते हैं, और आपने भी देखा जब आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो आप स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं। स्कूल की ड्राइंग में, जैसे ज्योमेट्री में भी आप टूल्स यूज करते थे, सेम मैं भी करने वाला हूँ। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भी हम टूल्स यूज करेंगे, और बहुत सारे वही कॉमन टूल्स हैं। जैसे मैंने अभी आपसे स्केल की बात की, फिर एक बहुत पहचाना हुआ था टूल आपका था, दैट इज़ नोन एज कंपास। कंपास दैट विल बी यूज टू ड्रॉ आर्क्स, जिससे आप सर्कल्स बनाया करते थे। अब वो आपका जो कंपास था, उसमें एक तरफ आप उसमें पेंसिल फिट करते थे और एक साइड उसमें पिन रहती थी, है ना। इंजीनियरिंग में हम इंजीनियरिंग कंपास यूज करते हैं। जब मैं इंजीनियरिंग कंपास यूज करता हूँ, तो इंजीनियरिंग कंपास ऐसे आते हैं मार्केट में, जिसमें हम एक साइड पूरी पेंसिल ना होल्ड करके पेंसिल के सिर्फ लीड होल्ड करते हैं, और आपके स्कूल के कंपास से ज़्यादा वाइडर ओपन हो सकता है, तो ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी के साथ मैं ड्राइंग बना पाऊँगा, है ना। जब आप क्लास में भी आएंगे, हम आपको बताएंगे आपको कौन से टूल्स परचेज करने हैं। तो कंपास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, और इसमें भी हम 2 डिफरेंट साइज़ के कंपास यूज करना लाइक करते हैं, एक स्मॉल बो, एक लार्ज बो। ऐसे एक टूल आपको शायद और याद हो, मुझे नहीं लगता आपने कभी उसको यूज किया होगा, आपके कंपास बॉक्स में होता था, दैट इज़ नोन एज डिवाइडर। डिवाइडर ये वो टूल था जिसमें 2 पिन्स होती थी। इफ़ आई रिकॉल यू, डिवाइडर विल बी यूज टू शिफ्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द ड्राइंग टू द स्केल, और फ्रॉम स्केल टू द ड्राइंग, और फ्रॉम वन ड्राइंग टू अनदर ड्राइंग। डिवाइडर का पर्पज़ क्या है? स्केल से आप कोई लेंथ पिक करिए, उसको ड्राइंग में शिफ्ट कर लीजिए, या ड्राइंग से पिक करके उसको स्केल में जाके मेजर कर लीजिए, या एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में शिफ्ट करिए। जैसे आपको याद हो, कई बार स्कूल में टीचर्स आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम देते थे कि देयर विल बी अ ट्रायंगल विल बी ड्रॉन एट वन प्लेस एंड दे विल से दैट ड्रॉ अनदर सिमिलर ट्रायंगल। अब आपको सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, तो वो अच्छा तरीका नहीं है कि आप स्केल से उसको मेजर करें। आप में से मैंने देखा कई लोग क्या होता है, स्केल पिक करते हैं, उस लेंथ को वहाँ से पिक करना स्टार्ट करते हैं,
द बेस्ट टूल फॉर दैट विल बी डिवाइडर, और यू कैन ऑल्सो कैन यूज कंपास ऑल्सो। तो डिवाइडर यूज करिए, है ना, अभी तक आपने ज़्यादा यूज नहीं किया होगा, आप करेंगे। इसके बाद एक बहुत और ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो आपने हमेशा यूज किया है, दैट विल बी प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर विल बी यूज टू ड्रॉ एंगल्स। एंगल्स आप ड्रॉ भी करते थे और एंगल्स आप उससे मेजर भी करते थे। याद है वो हाफ सर्कल वाला जो टूल होता था आपके कंपास बॉक्स में, तो एक वो टूल है। इसके अलावा दो और आपके पास टूल्स थे जो आपने कभी यूज नहीं किए शायद, दैट इज़ नोन एज सेट स्क्वायर। ये सेट स्क्वायर वो दो ट्रायंगल्स थे जो आपके कंपास बॉक्स में होते थे, है ना। मैं बहुत 100% श्योर हूँ कि आप में से 99% लोगों ने इसको कभी यूज किया ही नहीं, या इसका यूज किया भी तो एज ए स्केल ही किया, क्योंकि वो ट्रायंगल में भी अगर आपको याद हो तो देयर आर 2 ट्रायंगल्स एंड बोथ द ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। आज अगर आपके पास कंपास बॉक्स है तो आज आप उसको देखिएगा, और मेरे इस वीडियो के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखिएगा कि व्हाट आर द एंगल्स ऑफ द सेट स्क्वायर। दिस इज होमवर्क फॉर यू आल्सो। तो सेट स्क्वायर हम फ्यूचर में कभी यूज करेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है बाकी टूल्स नॉर्मल थे। आपके कंपास बॉक्स में एक पेंसिल हुआ करती थी, एक एरेजर होगा, एक शार्पनर होगा, शायद यही कुछ टूल्स। तो ये टूल्स हमें फिर से काम आने वाले, हो सकता है उतने प्रेसिशन वाले नहीं होंगे, तो हम आपको कुछ बेटर ब्रांड सजेस्ट करेंगे, तो आप वो टूल्स परचेज करिएगा। तो क्लियर स्टूडेंट, मैंने आपसे ज्योमेट्री बॉक्स की बात कर ली, वो ज्योमेट्री बॉक्स फिर से बाहर निकाल लीजिए अगर है, और नहीं है तो फिर जब आप कॉलेज आएंगे हम आपको प्रेसाइज टूल बताएंगे, प्रेसाइज ब्रांड बताएंगे, खरीदिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल हम आगे यूज करते हैं, मैं अभी बात करता हूँ, दैट इज़ नोन एज मिनी ड्राफ्टर। आपने सुना भी होगा, अगर आपके ब्रदर सिस्टर किसी ने इंजीनियरिंग किया होगा तो आपने देखा भी होगा। ये एक टूल है दैट इज़ यूज टू ड्रॉ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो अगर ये यूज करेंगे तो हम ड्राइंग शीट वगैरह बनाएंगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम ड्राइंग हमेशा अनरूल्ड पे नोटबुक पे ही बनाते हैं, तो हम उसके लिए या तो स्केच बुक्स यूज करते हैं। स्केच बुक आपने मार्केट में देखी हैं, आपको A3 साइज की स्केच बुक परचेज करना है, इसी पे ड्राइंग बनानी है। या अगर ड्राइंग और मान लीजिए कुछ राइटिंग वर्क भी करना है तो एक अनरूल्ड नोटबुक लेनी है, एक लॉन्ग कॉपी अनरूल्ड नोटबुक परचेज करिएगा, इस पे ड्राइंग बनाएंगे और राइटिंग वर्क करेंगे। मतलब मुझे कोई भी काम रूल्ड वाली कॉपी में नहीं करना है। रूल्ड नोटबुक में होता क्या है कि फिर आप उसकी जो लाइन्स है उसी को यूज करते हैं, जबकि मुझे पैरेलल लाइन्स या स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करना किस पे सीखना है, अनरूल्ड नोटबुक पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर स्केच बुक ये आपको रोज़ लेके आनी है क्लास में। मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रहा था आपसे ड्राइंग का, तो इसका डेली आपका लेक्चर होगा। आप एक दिन भी बहाना मत करिए कि हम स्केच बुक मिस कर गए। आपको पूरे टूल्स रोज़ लेके आने हैं और स्केच बुक रोज़ लेके आनी है। एवरी डे यू आर गोइंग टू हैव दिस वन लेक्चर फॉर दिस सब्जेक्ट एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग। मैं फिर से बोलूँगा, अभी आप बहुत सारे ब्रांच के स्टूडेंट हो, यहाँ पे CS के भी हैं, AIML के भी हैं, या और भी ब्रांचेस के हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ड्राइंग नहीं पढ़ेंगे तो सेकंड में पढ़ेंगे। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम CS BS ब्रांच, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ इंट्रोडक्शन में है, उसके अलावा सबको ड्राइंग पढ़नी है एज ए कंपलसरी। और CS BS को भी क्यों नहीं, ड्राइंग का नॉलेज सबको होना चाहिए। आप में से बहुत सारे हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट कंप्यूटर ब्रांच के हैं, और कंप्यूटर मैक्सिमम एनिमेशन पे ही होता है। आज हम वीडियो गेम की बात करते हैं, हम 3D मूवीज़ की बात करते हैं, हम स्पेशल इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, हम AI की बात करते हैं, हम बाहुबली जैसी मूवी देखते हैं जो कि कहाँ बनती है, लैब में बनती है। हम अवतार जैसी मूवी की बात करते हैं जिसका पूरा का पूरा शूटिंग के बाद, शूटिंग से ज़्यादा टाइम कहाँ खर्च होता है, कंप्यूटर लैब में। आपके जैसा ही कोई कंप्यूटर इंजीनियर बैठ के वहाँ पे वो क्रिएचर्स क्रिएट करता है जो रियल में कभी थे ही नहीं, तो वो उसके दिमाग में कहाँ से आता है, दैट विल बी द इमेजिनेशन। तो एक तो सबसे पहले इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालिएगा कि दिस सब्जेक्ट और ड्राइंग विल बी ओनली फॉर पर्टिकुलर ब्रांचेस, दिस सब्जेक्ट विल बी फॉर एवरी ह्यूमन। मैंने बताया ड्राइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इन द यूनिवर्स। अगर कोई पहली लैंग्वेज थी तो वो ड्राइंग थी, है ना। मैं कई बार इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, आप जब क्लास में आएंगे तब भी मैं करूँगा। आप हिस्टोरिकल एज पे जाइए, रॉक एज में जाइए, रॉक एज में जो केव्स थी वहाँ की जो ड्राइंग है हमें अभी भी बताती हैं कि उस ड्यूरेशन में ह्यूमन कैसा था,
टूल्स कैसे थे, एनिमल्स कैसे होते थे, क्रॉप्स कैसी होती थी, या किसी कंट्री की बाउंड्री कैसी थी। तो बहुत सारी चीज़ों का हमें आइडिया लगता है ड्राइंग से। और आप बिलीव करिए उस ज़माने की लैंग्वेज हम नहीं रीड कर पा रहे हैं। मैं बहुत पीछे भी नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे अशोका एज में जाऊंगा जो मे बी 2000 या 300-400 BC वाली बात है। अशोका की लैंग्वेज कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो लैंग्वेज ऑब्सलीट हो जाती है, कितनी लैंग्वेज आई चली गई, लेकिन ड्राइंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो कभी भी ओमिट होने वाली नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज। अगर आप उस इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आप एंजॉय भी करेंगे और आपके लिए यूजफुल भी है अपार्ट फ्रॉम एनी ब्रांच। तो मैं फिर से आऊँगा आगे कि स्कूल में आपने ज्योमेट्री में लाइन तो नहीं, जब मैं आपसे बात करता हूँ तो आप हमेशा फिगर्स की बात करते हैं। और फिगर कौन से? ज्योमेट्रिकल फिगर, जो 2D फिगर्स होते थे, जो आप सब बहुत अच्छे से सबसे अच्छे से मुझे एक्सप्लेन भी करोगे। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स सबसे ज़्यादा आपने स्कूल में यही बनाए। अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आपने ट्रायंगल बनाना स्टार्ट किया। जब लाइंस देखिए बनी तो लाइंस के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? प्लेन्स बनते हैं। हम प्लेन वर्ड यूज करते हैं। प्लेन मतलब 2D ज्योमेट्रिकल फिगर। जैसे सबसे ईजीएस्ट फिगर तो ये सामने ही दिख रहा है आपको, ये ग्रीन बोर्ड। आप अपने क्लासरूम में जब भी होते हैं तो सामने बोर्ड जो होता है हमेशा रेक्टेंगुलर शेप है। और एक रेक्टेंगल बनाने का सबसे ईजी वे वो क्राफ्ट वर्क याद करिए कि मैच बॉक्स की स्टिक को लेना और उनको जोड़ के मैं क्या बना दूं? एक रेक्टेंगल बना दूं। तो बहुत सारी लाइन को ज्वाइन करने से एक रेक्टेंगल बन सकता है, या मे भी बहुत सारी लाइंस को ज्वाइन करने से एक स्क्वायर बन सकता है। या और इजी तरीका जो आप स्कूल में करते थे कि मैं बोलूँ ए फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन्स लाइक दिस विल बी ए रेक्टेंगल। मेरे पास 2 शॉर्ट लाइन हैं जो इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और 2 लॉन्गर लाइन्स हैं जो इक्वल अपोजिट है, तो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। ये आपने सीखा हुआ है। तो मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हम आपसे क्लास में पूछें कि रेक्टेंगल के एंगल्स क्या होते हैं तो आपके मुंह से सही आंसर आना चाहिए कि ये सब राइट एंगल्स होते हैं। या मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में बहुत डिफरेंट टाइप के आपने ट्रायंगल्स पढ़े हैं। कुछ हिंदी मीडियम से होंगे आप में से, कुछ इंग्लिश मीडियम से होंगे। अब देखिए इंजीनियरिंग तो इंग्लिश मीडियम में ही होती है, पर ऐसा नहीं कि मैं आपसे हिंदी में बात नहीं कर रहा हूँ। स्टिल आई एम ट्राइंग टू टॉक विद यू इन हिंदी ऑल्सो। पर आगे फ्यूचर में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम आपको इंग्लिश में पढ़ाएं और आप इंग्लिश में समझ भी पाएँ। तो अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो कम से कम जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनके नेम तो आपको इंग्लिश में मालूम होने चाहिए। मैं कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप मुझे रेक्टेंगल को हिंदी में बताएं कि आयत होता है, या स्क्वायर को आप वर्ग बोलें, है ना। आप गलत बिल्कुल नहीं है ना। ट्रायंगल को आप त्रिभुज बोलें, पर मैं चाहूँगा ट्रायंगल को ट्रायंगल ही बोलें, क्योंकि ट्रायंगल लगता है बहुत फैमिलियर वर्ड और त्रिभुज लगता है कि कुछ संस्कृत में हो रहा है ना। तो स्क्वायर को स्क्वायर बोलिएगा। तो सबसे पहले आपको ये पुराने जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स ये बनाते आने चाहिए। फिर आप ज्योमेट्री में क्या करते थे, कई बार आप ज्योमेट्रिकल मेथड से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में किसी लाइन को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते थे, किसी आर्क को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते थे। अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक उठाएंगे तो उसमें एक चैप्टर हमेशा मिलेगा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप भूल गए हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप बुक पिक करते हैं तो सबसे पहले आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर पढ़िए। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक हमारी सबसे बेस्ट बुक है, दैट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय प्रोफेसर एनडी भट्ट। आप जैसे ही कॉलेज में एंटर करें सबसे पहले अगर आपको ये सब्जेक्ट आप इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले, ये बुक इशू कराइए। लाइब्रेरी में आपको सफिशेंट नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल रहती हैं जो आप ले सकते हैं। और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर जस्ट रीड करिए, जस्ट उससे थ्रू होइए कि ट्रायंगल कैसे बनता था, क्या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होता था, या स्क्वायर कैसे बनाते हैं, या पेंटागन कैसे बनाते हैं, हेक्सागन या सर्कल कैसे बनाते हैं। ये सब आपके प्री रिक्वेस्ट हैं। अगर आपको पहले से आइडिया रहेगा तो जब हम कॉलेज में आएंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो शायद आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने जैसे बताया कि ज्योमेट्री जो है डायमेंशन की बात है। सबसे पहले मैंने 0 डायमेंशन फिगर की बात की, फिर लाइन 1 डायमेंशन, फिर ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आप जानते हैं सॉलिड्स। सॉलिड मतलब 3D सॉलिड्स जो ज्योमेट्री में आपने पढ़े हुए हैं। जैसे सबसे ईजीएस्ट अगर मैं बोलूं तो एक आप हमेशा जानते हैं, दैट विल बी क्यूब। सबसे पहला मुझे लगता है जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला सॉलिड बनाया होगा वो क्यूब ही था।
या अगर किसी रूम के शेप की बात करूं तो आजकल तो ठीक है, रूम क्यूबिकल भी होते हैं, पर नॉर्मली हमारे घर में जो हमारा ड्राइंग हॉल होता है उसका शेप क्या है, क्यूबॉइड है। तो ये क्यूब, क्यूबॉइड या स्फीयर है ना। किसी भी बच्चे से मैं पूछूं कि उसने सबसे पहला सॉलिड कौन सा ज्योमेट्रिकल सॉलिड देखा था, तो उसने किसी बॉल से खेला होगा। और बॉल चाहे वो मतलब एयर वाली बॉल हो, जो जिसमें एयर फिल करते थे अपन छोटे से बच्चों को, प्लास्टिक की देते थे, या कभी फुटबॉल खेला हो या बास्केटबॉल खेला हो, वो सब बॉल क्या है, स्फेरिकल शेप्स हैं। सन गॉड हमारे स्फेरिकल शेप में है, मून स्फेरिकल शेप में, हमारी अर्थ स्फेरिकल शेप में है। तो मेरा फिर से कहना है कि ज्योमेट्री का मतलब है कि आपको शेप्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं आपको कोई शेप का वर्ड बोलता हूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए। और यही ड्राइंग का फ़ायदा भी है कि स्फेयर देख के मुझे सोचना नहीं पड़ता कि ये स्फेयर है। सर्किल है तो मैं देख के फिगर को बता देता हूँ कि दैट विल बी अ सर्किल। तो मैं फिर से लगता है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और मैं एंड करना चाहूँगा। तो मुझे लगता है आप प्री रिक्वेस्ट समझ गए होंगे कि ज्योमेट्री से लव करिए। अगर ज्योमेट्री आपको स्कूल में बहुत अच्छी नहीं भी लगती थी, कोई बात नहीं। जैसे मुझे भी लगता है कि ज्योमेट्री जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी ज्योमेट्री में एक पार्ट से डिफ़िकल्ट लगता था, वो मैं आपसे फिर से शेयर करूँगा। ज्योमेट्री का क्या मुझे पार्ट डिफ़िकल्ट लगता था कि पहले कुछ ड्रॉ करो फिर उसको प्रूव करो कि वो सही है, क्योंकि वहाँ आप बहुत सारी थ्योरम्स यूज करते थे कि दिस एंगल विल बी अपोजिट टू दैट एंगल, सो दैट विल बी इक्वल, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस थर्ड लाइन विल बी एट सम एंगल, सो दीज एंगल्स विल बी सेम। मुझे हमारी ड्राइंग में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमारी ड्राइंग का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ड्राइंग मीन्स ड्रॉ, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन। इवन मुझे कंस्ट्रक्शन वर्क भी नहीं लिखना है। फिर से बताऊंगा आपको, स्कूल में आप एक स्क्वायर बनाते थे, फिर आप कंस्ट्रक्शन लिखते थे कि आई हैव ड्रॉन ए हॉरिजेंटल लाइन देन अनदर लाइन एट 90 डिग्री टू दैट, ऐसा समथिंग आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखते थे। हमारी बुक्स में भी जब आप रीड करेंगे स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेकिन स्टेप्स क्यों लिखे हैं, आपके समझने के लिए। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सही बनाएंगे। देखिए, रियल ड्राइंग का मतलब ये है कि आप कुछ बनाएं, मैं समझ पाऊँ, मैं कुछ बनाऊँ और आप समझ पाएँ। अगर हम ऐसी ड्राइंग बना रहे हैं तो टू वे कम्युनिकेशन है। अगर आप खुद बनाएं और खुद समझें तो ऐसी ड्राइंग का कोई भी यूज नहीं है। तो कुछ भी राइटिंग नहीं करना है। मुझे लगता है मैंने बहुत सफिशिएंट आपको नॉलेज दिया है और आप मुझे मालूम है कि आप बहुत एक्साइटेड हो कि इस सब्जेक्ट को आगे पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। थैंक यू वेरी मच।